में भेजी है वो अहमद भाई ने भेजी है कराची से। इनकी स्टोरी इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, यही हमारी मोटिवेशन है। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। मैं कराची में रहता हूँ। ये वाक़या आज से 6 साल पहले का है। हम कुछ दोस्त कराची से मरी जाएंगे घूमने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हम दोस्तों के साथ हमारा फर्स्ट ट्रिप था जिसमें हम ऐसे साथ में जा रहे होते हैं। हम यहाँ से वाया ट्रेन निकलते हैं, इस्लामाबाद पहुँचते हैं। इस्लामाबाद से हम मरी के लिए गाड़ी करवा लेते हैं। हमें मरी पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। सीजन्स चल रहे होते हैं, लोगों का काफ़ी रश होता है, जिस वजह से हम बहुत होटल सर्वे करते हैं। हमें वहाँ रूम नहीं मिलता। हम थके हुए भी बहुत हैं, हमारे पास सामान भी बहुत है। कैसे तैसे हमें एक एजेंट मिलता है और वो कहता है मैं पता करता हूँ। वो काफ़ी होटल्स में फ़ोन करता है। उसके बाद एक होटल से उसको गो हेड मिलता है, वो हमें लेके उस होटल की तरफ चल पड़ता है। हम उसके रिसेप्शन पे पहुँचते हैं और हमें वो होटल का एक रूम मिल जाता है। हम कहते हैं कि हम 8 दोस्त हैं, हमें 2 रूम चाहिए, पर वो कहता है हमारे पास एक ही रूम अवेलेबल है। खैर, हम इतना थके हुए थे और हमें कहीं रूम मिल भी नहीं रहा होता। हम गनीमत जानते हैं और हम एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे, आप बस आएँ और हमें वो रूम बता दें। उनमें से एक स्टाफ हमारे साथ ऊपर जाता है। बड़ी सी एक गैलरी है जिसके लेफ़्ट पे भी रूम है, राइट पे भी रूम है। वो अच्छी खासी लंबी गैलरी है। उसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक रूम है, उसके सेकंड लास्ट वाला हमारा रूम है। वो एक पुरानी तर्ज का होटल था। वो हमारे रूम का लॉक खोल ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि साथ वाला जो कॉर्नर का रूम है उस पर भी एक लॉक लगा हुआ है। हम उससे पूछते हैं कि ये रूम खाली तो है, आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो? हमें 2 रूम चाहिए थे। उस पे वो उस पे वो हमें कहता है कि ये रूम हम नहीं देते, और ज़्यादा हमसे वो डिटेल में बात नहीं करता और हमें रूम हमारे हैंड ओवर करके और वो चला जाता है। खैर, हम कैसे तैसे उस रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। सर्दियों की रात है, तेज़ सर्दी है और हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। हम उस रूम में आते हैं, हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं। उस रूम की जो विंडो थी, उस विंडो से जो रात का व्यू था वो बहुत करीबी था। मरी के ख़ास नुमा के दरख्त जो बिल्कुल हमारे फ्रंट पे थे और वो एक क्रीपी मंजर पैदा कर रहे थे। हम में एक दोस्त जो बहुत डरता था, हम उसे बहुत तंग करते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। पर दोस्तों, यही मजाक उड़ाना शायद हमें वो भारी पड़ जाता है। हम थोड़ी देर में नोट करते हैं कि हमारे डोर पे नॉक हुआ है। हम इस पे भी मजाक बनाते हैं और उसी अपने दोस्त को कहते हैं कि जाओ डोर ओपन करो, कोई आया है। बताता चलो, इतनी लंबी गैलरी है और हमारा सेकंड लास्ट वाला रूम है। उस गैलरी से, उस हमारे डोर से स्टेयर्स हैं, उसका इतना अच्छा खासा डिस्टेंस है। वो दोस्त खैर डरता है, पर हम में से एक बंदा उठ के डोर ओपन करता है। वो अपने लेफ़्ट पे भी देखता है, राइट पे भी देखता है, तो उस गैलरी में कोई नहीं होता। वो बड़ा हैरत में आता है कि हमें इतना टाइम नहीं हुआ इस डोर को ओपन किए, कोई इतनी जल्दी कैसे उस स्टेयर से नीचे उतर सकता है? ये डोर किसने नॉक किया है? ये चीज़ हमें बड़ी वियर्ड लगती है। हम थोड़ा घबरा जाते हैं। हम उस दोस्त को डरा रहे थे, अब हम थोड़ा सा खुद भी डर जाते हैं। पर ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। शायद कोई हो मजाकन अपने रूम से निकला हो और हमारा डोर नॉक करके अपने रूम में चला गया हो। 10 ख्याल समझ के हम इस बात को अवॉइड कर देते हैं। हम अपने फिर हल्ला गुल्ला में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डोर फिर नॉक होता है। अब की बार उसकी जो नॉकिंग थी वो बड़ी वियर्ड थी। हमें उससे बहुत खौफ आ रहा था। वो डोर नॉक हो रहा है। अब हम सब चुप हो जाते हैं। हम बहुत शोर कर रहे होते हैं। हमारा एक गैदरिंग इकट्ठी, सब दोस्त हैं। हम एक छोटे से रूम में सब दोस्त इकट्ठे हैं। हम कुछ बातों पे बहुत हंस भी रहे थे। हमारी जैसे सांसें रुक जाएं। हमें बहुत डर लग जाता है, उस नॉकिंग से बहुत डर लगता है। हम एक दोस्त है जो बहुत
दिलेर है इस मामले में और बड़ा पढ़ना पढ़ाना रहता है उसका। खैर वो उठता है और वो डोर के पास जाके खड़ा हो जाता है। इतने में वो नॉकिंग की आवाज़ रुक जाती है। अब की बार वो हमें इशारा करता है कि अब जब नॉक होगा मैं फ़ौरन से खोलूँगा। इतने में एकदम से और नॉकिंग फिर स्टार्ट हो जाती है और वो फ़ौरन से उस डोर को ओपन कर देता है। दोस्तों यकीन जानिए कि जब उस हमारे दोस्त ने बाहर अपने राइट और लेफ़्ट देखा, हम सब के होश उड़ गए और हम सोच नहीं सकते थे कि ये मज़ाक हमें बहुत भारी पड़ जाएगा। हम वो डर जाते हैं। वो दोस्त मेरा वापस डोर क्लोज़ करके अब हमारे पास आके बैठ जाता है और बहुत परेशान है। हम आपस में डिस्कस करते हैं कि ये क्या हमारा वहम तो नहीं था। वही दोस्त हमें कहता है कि चारों कुल पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो और अपने अपने ऊपर फूंक लो और इस कमरे पे भी फूंको। हम ऐसा ही करते हैं और बस हम लेट जाते हैं। हम थके हुए भी बहुत थे। वही दोस्त कहता है कि तुम लोग सोने की कोशिश करो, ऐसी जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। हम लोग बस कैसे तैसे एक दूसरे में घुस के ब्लैंकेट वगैरह मैनेज करते हैं और लेट जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इंतहाई ठंड है, ना पंखा चल रहा है, ना और किसी चीज़ की आवाज़ है। पिन ड्रॉप साइलेंट है। हमें इतने में साथ वाले रूम से जैसे किसी बच्चे के बोलने की, उसके हंसने की, उसके खेलने की आवाज़ आ रही है। ये वही रूम है जिसके बाहर एक लॉक लगा हुआ है। वो आवाज़ मुसलसल बढ़े जा रही है, लाउड होती चली जा रही है। हम उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें फ़िक्रमंद किए चली जा रही है। इतने में हम में से एक आवाज़ देता है सबको कि यार, आप लोगों को ये आवाज़ आ रही है। सबको ये लग रहा होता है कि हर कोई सो गया है, सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ। पर इतने में सभी एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, हमें भी आ रही है। हम कहते हैं कि यार हमें नींद नहीं आ रही। हम में वो जो दोस्त जो बहुत डरता है, उसकी तो बहुत ही बुरी हालत थी। वो हम सबके दरमियान में जैसे घुस के लेटा हुआ है और वो ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी आवाज़ लरज़ रही है, उसका लहजा लरज़ रहा है। उसकी आवाज़ में कपकपाहट है, पर वो ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी शुरू कर देता है। थोड़ी देर गुजरती है, वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। हम फिर लेटने की कोशिश करते हैं। अब वो आवाज़ें हमें गैलरी से आ रही हैं। गैलरी से खेलने की आवाज़ आ रही थी। हमें से वो जो दिलेर दोस्त था वो उठता है, हल्का सा दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि एक बच्चा खेल रहा है इस गैलरी में और वो थोड़ा सा मुंह निकाल के देखता है। वो बच्चा खेलता खेलता उसी रूम नंबर 51 में चला जाता है, जिस रूम में रात को ताला था। मेरा वो दोस्त घबरा भी जाता है और उसका बरक्स भी सोचता है कि शायद इन्होंने रात में किसी फैमिली को दे दिया और हमें पता ना हो। पर हम उस आवाज़ से तंग हो रहे थे और हम डर भी रहे थे बहुत ज़्यादा। शायद ये वही चीज़ है जो रात को हमें नॉक करके तंग कर रही थी। अभी हम कंफ्यूज हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरा वो कज़न कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ रिसेप्शन पे। इतने में मेरे दो दोस्त और उसके साथ तैयार हो जाते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो तीनों नीचे जाते हैं रिसेप्शन पे। रिसेप्शन वाले को वो बताते हैं कि हमारे साथ वाला जो 51 रूम था, रात तो आपने हमें देने से मना कर दिया, अब वहाँ कौन रह रहा है। और वो शोर कर रहे हैं, हम लोगों की नींद ख़राब हो रही, हम थके हुए हैं, आप प्लीज़ उन्हें समझाएं। इतने में उस शख्स का हम फेस देखते हैं जो रिसेप्शन पे बैठा होता है। जैसे वो बड़ी नॉर्मल सा फेस बना के बोलता है कि नहीं, वहाँ तो मैंने किसी को रूम नहीं दिया, लेकिन आप आराम करें, वो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती रहती है, इतना आप मैनेज कर लें। हम उसे कहते हैं वो थोड़ी बहुत आवाज़ नहीं है, हमें अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, हम तंग हो रहे हैं और रात हम आपसे रूम मांग रहे थे, आपने हमें क्यों नहीं दिया। वो हमें कहता है कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपको सच बताऊं तो वो रूम हमारा हॉन्टेड है। उस रूम में एक फैमिली रहती है जो कि जिन्नात की फैमिली है। वो हमारे साथ ही है, पर वो किसी को तंग नहीं करती। वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके आराम करें, आप बस डरिएगा नहीं। जब ये बात वो हमें बताता है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हम जिस रूम में रह रहे हैं वो
जिन्नात के साथ वाला रूम है। मरता क्या ना करता। रात बहुत हो चुकी है, हमें और किसी होटल में रूम तो मिल नहीं रहा था, और रात के इस पहर सर्दी में हल्की बारिश है। हम कहाँ रूम ढूंढें दोस्तों। चूँकि हम 8 दोस्तों को एक दूसरे का सहारा था, हम उस रूम में जाते हैं, डोर लॉक कर लेते हैं और ये बात हम सबको बताते हैं। सब डर जाते हैं, लेकिन हम कैसे तैसे उस रूम में रात गुजारते हैं। वक्फे वक्फे से हमें वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, कभी शोर की आवाज़, कभी चीखों की आवाज़, पर वो उसी बच्चे की थी। कभी उसके खेलने की आवाज़, कभी ऐसे लगे जैसे पूरी गैलरी में वो खेल रहा है। हमें वहाँ नींद तो नहीं आती। हम सुबह उठते ही दूसरा होटल तलाश करते हैं। हमें उससे भी खस्ता हालत में एक होटल मिल जाता है, पर हम कैसे तैसे वहाँ पे सामान शिफ्ट करते हैं, लेकिन हम उस होटल को आज तक नहीं भूलते। ये वाक़या मैं जब भी किसी को बताता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। ये वाक़या अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत घबराया हुआ हूँ। मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो सब मेरी आंखों के सामने वैसे ही चल रहा है। तो ये मेरा वाक़या था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।